सीरियल वसुधा में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद दर्शकों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वसुधा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक तरफ जहां उसके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने हौसले और आत्मविश्वास के दम पर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रिका वसुधा को अपने पास बुलाती है। पहले तो सभी को लगता है कि शायद वह वसुधा को एक बार फिर से डांटने वाली है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। चंद्रिका वसुधा को गले लगाती है और उससे कहती है कि अगर वह सच में अपने अचार के कारोबार को दोबारा शुरू करना चाहती है तो उसे खुद को साबित करना होगा। चंद्रिका साफ शब्दों में कहती है कि इस बार कोई उसकी मदद नहीं करेगा, न परिवार का सहारा मिलेगा और न ही किसी का समर्थन। अगर उसे सफल होना है तो उसे अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही वह वसुधा के सामने एक बड़ी चुनौती रखती है। वह कहती है कि 7 दिनों के भीतर उसे अचार की 200 बोतलें बेचकर दिखानी होंगी। तभी यह साबित होगा कि वह सच में एक सफल व्यवसाय बनने की काबिलियत रखती है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह चुनौती लगभग असंभव है, लेकिन वसुधा बिना डरे और बिना किसी झिझक के इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वह कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, वह हार नहीं मानेगी और इस चुनौती को पूरा करके दिखाएगी। वसुधा की बात सुनकर चंद्रिका भी प्रभावित हो जाती है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, विजयी भव। दूसरी तरफ घर के कुछ लोग वसुधा का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह 7 दिनों में 200 बोतलें कभी नहीं बेच पाएगी। कई लोग उसके असफल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वसुधा इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उसे खुद को साबित करना है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। समर, जो अब तक वसुधा का शुभचिंतक बनने का नाटक कर रहा था, उसकी असली सच्चाई सामने आने लगती है। वसुधा को हमेशा लगता था कि समर उसका दोस्त है और उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गलत है। एक दिन जब वसुधा अपने सामान को समर को बेचने का फैसला करती है, तब समर उसके सामने अपनी असलियत उजागर कर देता है। वह घमंड से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके पीछे वही था। यह सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर यह भी बताता है कि जिस रिपोर्टर ने वसुधा की छवि खराब की थी, वह उसकी करीबी दोस्त है। उसी के जरिए उसने सारी योजना बनाई थी ताकि वसुधा का नाम खराब हो और उसका कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाए। यह सब सुनकर वसुधा पूरी तरह टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसके साथ धोखा किया। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब देव ये सारी बातें सुन लेता है। देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत समर के सामने आता है और उससे जवाब मांगता है। समर पहले तो बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पोल खुल जाती है तो वह कुछ नहीं कह पाता। देव उसे कड़ी फटकार लगाता है और कहता है कि उसने वसुधा की मेहनत और ईमानदारी का मजाक बनाया है। उसने सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि उसके सपनों का अपमान किया है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। घर के सभी सदस्य भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग समर की सच्चाई जानकर हैरान रह जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि वह इतना बड़ा खेल खेल सकता है। वहीं वसुधा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वह समर को साफ शब्दों में कहती है कि अब वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। वह उसके दिए हुए पैसे वापस कर देती है और कहती है कि उसे किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं चाहिए जिसने उसके विश्वास को तोड़ा हो। इसके बाद वसुधा एक बड़ा फैसला लेती है। वह घोषणा करती है कि अब वह अपना बिजनेस दोबारा शुरू करेगी। इस बार वह किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करेगी। वसुधा की यह बात सुनकर दादी सा बेहद खुश हो जाती है। उन्हें विश्वास है कि वसुधा जरूर सफल होगी। वहीं देव भी उसका पूरा साथ देने का वादा करता है। हालांकि वसुधा साफ कहती है कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। वह खुद
अपनी पहचान बनाना चाहती है। अगले दिन से वसुधा अपनी तैयारी शुरू कर देती है। वह गांव और शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिलती है। वह अपने अचार की खासियत बताती है और लोगों को भरोसा दिलाती है कि उसका उत्पाद सबसे बेहतर है। शुरुआत में उसे कई जगह निराशा मिलती है। कुछ लोग उसकी बात सुनने से भी इनकार कर देते हैं। कई दुकानदार उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वसुधा हार नहीं मानती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। कुछ लोग उसके अचार का स्वाद चखते हैं और उन्हें वह पसंद आने लगता है। फिर एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को बताता है और देखते ही देखते उसकी चर्चा फैलने लगती है। दूसरी तरफ समर यह सब देखकर परेशान होने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर वसुधा सफल हो गई तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। इसलिए वह एक नई साजिश रचने का फैसला करता है। समर कुछ लोगों को पैसे देकर वसुधा के खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब लोग वसुधा की सच्चाई जान चुके हैं और उस पर भरोसा करने लगे हैं। उधर चंद्रिका भी चुपचाप वसुधा की मेहनत को देख रही होती है। हालांकि वह खुलकर उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन उसके मन में वसुधा के लिए सम्मान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे 7 दिन पूरे होने के करीब आते हैं, वैसे वैसे कहानी और रोमांचक होती जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वसुधा 200 बोतलों का लक्ष्य पूरा कर पाएगी या नहीं। अंतिम दिन वसुधा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। उसे अभी भी कई बोतलें बेचनी बाकी हैं। समय तेजी से निकल रहा है और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह असंभव दिखने वाली चुनौती पूरी कर पाएगी। क्या वह अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे पाएगी? क्या चंद्रिका पूरी तरह उसके पक्ष में आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समर की नई चाल कामयाब होगी या उसकी हर साजिश नाकाम साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए सीरियल वसुधा का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे कहानी में आने वाले हैं जबरदस्त ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और कई ऐसे मोड़ जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे।